मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांदा, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इन जिलों के अनेक स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में सूर्य की तेज किरणें और शुष्क हवाएं मिलकर गर्मी को और अधिक बढ़ा सकती हैं। दोपहर के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो सकता है और कई इलाकों में लू के थपेड़े लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अनुमान है कि कुछ स्थानों पर तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि खुले इलाकों में महसूस होने वाला तापमान इससे भी अधिक हो सकता है। बांदा और चित्रकूट में सबसे अधिक गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। यहाँ दोपहर के समय सड़कें लगभग सुनसान रह सकती हैं और तेज धूप के कारण बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फतेहपुर और कौशाम्बी में भी गर्म हवाओं का असर लगातार बना रहेगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रयागराज और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में भी गर्मी अपने चरम पर रहने की संभावना है। दोपहर के समय आसमान पूरी तरह साफ रहने से सूर्य की किरणें सीधे जमीन पर पड़ेंगी और वातावरण में तपिश बढ़ जाएगी। मिर्जापुर और चंदौली में भी तेज धूप के साथ लू चल सकती है, जबकि भदोही और प्रतापगढ़ में उमस और गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढकें और धूप से बचने का हर संभव प्रयास करें। लगातार पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। ORS, नींबू पानी, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करना लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिक गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आना बंद हो जाए, तेज बुखार महसूस हो, सांस लेने में तकलीफ हो या बेहोशी जैसी स्थिति बने तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। किसानों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खेतों में काम करने वाले लोगों को दोपहर के समय काम करने से बचना चाहिए और सुबह या शाम के समय ही कृषि कार्य करना चाहिए। पशुपालकों को भी अपने पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और छाया की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक इन जिलों में गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनसे तापमान में कोई विशेष राहत मिलने की संभावना नहीं है। बारिश की संभावना बहुत कम है और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। गर्म हवाओं के कारण बिजली की खपत भी बढ़ सकती है, इसलिए बिजली आपूर्ति पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है। सड़क यात्रियों को सलाह दी जाती है कि लंबी यात्रा पर निकलने से पहले पर्याप्त पानी साथ रखें और वाहन की स्थिति की जांच कर लें। मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हेलमेट के साथ सिर और चेहरे को धूप से बचाने की व्यवस्था करें। निर्माण कार्य, फैक्ट्री और खुले स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों को समय समय पर विश्राम करना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे सकता है। दोपहर के समय भीड़ कम रहने की संभावना है और लोग घरों के अंदर रहना अधिक सुरक्षित समझेंगे। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ सकता है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और यदि स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो नई चेतावनी जारी की जाए।